नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज से जुड़ी हुई। सीएम शिवराज सिंह स्टेट हैंगर के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम शिवराज दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से वो मिलेंगे। इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल में सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में उनकी चर्चा होनी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से भी उनकी मुलाकात होगी। गेहूं खरीदी को लेकर पासवान से चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा से भी सीएम शिवराज मिलेंगे। मध्य प्रदेश में यूरिया का कोटा बढ़ाने पर चर्चा होगी। देर शाम केंद्रीय मंत्री आर के सिंह से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन के विषय में वो बातचीत करेंगे। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, ये तमाम काम हमने गिनाए कि वो फलां मंत्री से मिलेंगे, फलां से वो चर्चा करेंगे, ये तो जाहिर तौर पर होगा। इसके बारे में भी जानकारी दें, पर मुद्दा होगा मंत्रिमंडल। देखिए, आपने सही कहा है, क्योंकि करीब 3 दिन हो गए हैं और अब तक अगर मंत्रिमंडल के जो विभाग हैं उनका बंटवारा नहीं हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इसको लेकर क्यों देरी हो रही है, और अगर देरी हो रही है तो फिर क्या इसका समाधान भी दिल्ली से ही निकलेगा। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जब दिल्ली जा रहे हैं तो अधिकृत तौर पर जो आपने कार्यक्रम बताया है, उनका कार्यक्रम दोपहर 3 बजे का है। राजनाथ सिंह से मिलने का, वो ग्वालियर चंबल अंचल में सैनिक स्कूल खोला जाना है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। 5 बजे रामविलास पासवान से गेहूं खरीदी के सिलसिले में चर्चा होगी। सदानंद गौड़ा से उनकी यूरिया के कोटा को लेकर चर्चा होगी और रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का जो उद्घाटन है उसको लेकर आर के सिंह से चर्चा होगी। इन चर्चाओं के अलावा, जैसा मैंने कहा कि इसीलिए अटकलें लग रही हैं कि मंत्रिमंडल के जो विभाग हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो बंटवारा है वो भी दिल्ली से ही तय होगा। और एक जानकारी ये भी है कि हो सकता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी हो। तो अगर ये मुलाकातें होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं विभागों को लेकर भी चर्चा होगी और ये प्रयास लगाया जा रहा है सोमवार तक जो विभागों का बंटवारा है वो किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इधर कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। धनोपिया ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार कर रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति हुई है। रामेश्वर शर्मा मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। साथ ही धनोपिया ने रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की। धनोपिया ने जगदीश देवड़ा के इस्तीफे को लेकर भी सवाल उठाए। पूरे मामले की सर्वदलीय कमेटी बनाकर जांच कराने की उन्होंने मांग की है। में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हत्या आने के बाद जिस तरह शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और कानून की नियमों की धज्जियां उन्होंने काम किया जा रहा है, उसी कड़ी में कल उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के नाम पर रामेश्वर शर्मा विधायक की नियुक्ति कर दी। ताज्जुब इस बात का है कि जो विधानसभा की कार्य संचालन की नियमावली है उसके नियम 9(1) के अंतर्गत बाकायदा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के लिए या अध्यक्ष की सूची के लिए नाम जारी करता है। उसमें रामेश्वर शर्मा का नाम कहीं पर भी नहीं है। 6 विधायकों के नाम थे और जगदीश देवड़ा का नाम भी उसी में शामिल था, इसीलिए जगदीश देवड़ा को प्रोटेम स्पीकर बनाया था। लेकिन जगदीश देवड़ा को अवैध रूप से बिना इस्तीफा दिलाए हुए मंत्री पद की शपथ दिला दी। सुबह 11 बजे शपथ दिलाई, शाम को 4 बजे उनका इस्तीफा कराया गया और उसके बाद कल रामेश्वर शर्मा जी को, जिनको की मंत्री पद के लायक ही भ्रष्टा नहीं समझी गई है, उन्हें शिवराज सिंह चौहान ने उनका जन्मदिन का तोहफा देते हुए प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। जहां तक विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जो नियुक्ति की गई है रामेश्वर जी शर्मा की, उस बात को लेकर के अगर जेपी धनोपिया जी अगर इस बात को लेकर के आपत्ति कर रहे हैं, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है, वे मांग कर रहे हैं, पहले वो तो बता कि मांग किस फ्लोर पर किससे मांग करेंगे। उनके पूरे स्टेटमेंट में जानकारी का अभाव है। और अगर विधानसभा के सचिवालय से नाम गए हैं और राज्यपाल महोदया ने यदि वैधानिक रूप से उसके ऊपर मोहर लगाई है और यदि जेपी धनोपिया जी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो दरवाजे खुले हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। अनुराग, परंपरा है, नियम का कहीं कोई हवाला नहीं है। रहा सवाल दूसरा जिसका वो तर्क दे रहे हैं कि उनका रामेश्वर शर्मा का नाम उस लिस्ट में कहीं नहीं है या ये तमाम चीजें, ये राज्यपाल के विवेक पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब राज्यपाल तो आपने देखा ही है कि सुबह 4 बजे उठ जा रहे हैं राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए। अनुराग,
बिल्कुल ललित, देखिए साफ तौर पर कांग्रेस किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और नियम प्रक्रियाओं का हवाला जरूर दिया जा रहा है, लेकिन अब तक इस तरह की परंपराएं जरूर विधानसभा के अंदर रही हैं कि जो सभापति तालिका में रहता है या फिर जो सबसे सीनियर विधायक होता है उसको प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन इस बार जो है तमाम तरह के नियम प्रक्रियाओं को बदलते हुए देखा जा रहा है। जो परंपराएं उनमें भी बदलाव किया जा रहा है और यही कारण है कि एक और परंपरा में बदलाव जरूर हुआ है। और अब की बार जो रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है वो दूसरी बार के विधायक हैं। और अब तक जो रहा है, चाहे इससे पहले जगदीश देवड़ा हो या फिर दीपक सक्सेना कमलनाथ सरकार में प्रोटेम स्पीकर बने थे, वो भी काफी सीनियर विधायक थे। लेकिन इस बार जो है रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर जरूर बनाया गया और कांग्रेस को इस बात को लेकर आपत्ति है कि ये पूरी जो नियम प्रक्रियाओं का हवाला दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये जो नियुक्ति है पूरी तरीके से अवैध है और इसको निरस्त किया जाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस उस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश में, जिसके तहत जगदीश देवड़ा, हालांकि जो इस्तीफा आया है विधानसभा की तरफ से उसमें 2 तारीख को ही जो है जगदीश देवड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश में जरूर जुटी है और प्रोटेम स्पीकर के पद पर रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति को लेकर अब सवाल उठ खड़ा हुआ है। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि तमाम तरह के रास्ते खुले हुए हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नियम में नहीं लिखा कि किसी नए विधायक को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया जा सकता। कुल मिलाकर अब तक जो परंपराएं रही हैं उनमें बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन नियम प्रक्रियाएं क्या कहती हैं ये अलग मुद्दा हो सकता है। जी अनुराग, हमने अभी सुना भी कि ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास सारे विकल्प हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं इस बात की शिकायत करनी तो आप करें। जेपी धनोपिया साहब से भी हम कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए इससे पहले भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तब भी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है और विवेक तन्खा, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि मंत्रिमंडल विस्तार गलत तरीके से हुआ है, उसमें भी संवैधानिक प्रक्रियाओं का जो है पालन नहीं किया गया। जो 13 चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया वो विधायक नहीं है और कांग्रेस ने इस बात का भी हवाला दिया था कि इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट जाने का काम करेगी। तो कांग्रेस लगातार इस बात को जरूर कह रही है कि वो कोर्ट जाएगी इन तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे परामर्श लेने का काम किया जा रहा है। चलिए, आप अनुराग हमारे साथ बने रहेगा। सीताशरण शर्मा साहब, आप पूर्व स्पीकर भी रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया रामेश्वर शर्मा को, जेपी धनोपिया साहब ऐतराज भी जता रहे हैं। कार्रवाई उसके आधार पर ऐतराज जता है जी। उनका ये कहना है कि वरिष्ठता के हिसाब से या जो लिस्ट भेजी गई उसमें कहीं नाम नहीं था जी रामेश्वर शर्मा का, जगदीश देवड़ा का नाम उसमें है जबकि वो मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली। नहीं, जगदीश देवड़ा जी ने 10:30 बजे त्यागपत्र दे दिया था और 11 बजे शपथ ली। जी, आपका इतना लंबा तजुर्बा है, ठीक है, वो संवैधानिक सवाल नहीं बन रहा है, लेकिन नैतिक सवाल तो ये बनता है कि बीजेपी के पास तो वैसे ही इतने वरिष्ठ लोग हैं। देखिए क्या हो गया है, मेरे ख्याल से जो मैं सोचता हूँ लोग चले गए होंगे वापस, और इसलिए जो भोपाल में वरिष्ठ विधायक क्योंकि रामेश्वर शर्मा जी का भी दूसरा टर्म है जी, उपलब्ध है, उनको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिला दी, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर आपको इस विधायकों को शपथ दिलाने का काम नहीं कर रहे जी। वो तो आगामी इलेक्शन 15 दिन का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे और आगामी जो स्पीकर चुनाव उसकी व्यवस्था करेंगे जी जी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं बचा है। पहले जो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं वो विधायकों की शपथ भी करवाते हैं जी जी, तो बिल्कुल सीनियर व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। हाँ, एक हाँ। बात, दूसरा, दीपक सक्सेना जी को जब कांग्रेस ने बनाया था तब ये धनोपिया जी कहाँ गए थे? सबसे वरिष्ठतम विधायक थे गोपाल भार्गव जी 7 बार के विजय शाह जी थे और 6 बार 5 बार के अनेक विधायक थे जी। और तीसरी बार के दीपक सक्सेना जी को बना दिया, तब धनोपिया जी का ज्ञान कहाँ गया जी? नहीं, शर्मा साहब वो ठीक है, दीपक सक्सेना वाला बड़ा वाजिब सवाल आपने उठाया। मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में हर पल इतनी तब्दीली हो रही है और परिस्थिति विशेष में आप खुद जान रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर बेहद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जी। इन स्थितियों के हिसाब से किसी वरिष्ठ के पास अगर ये जिम्मेदारी होती और ज्यादा बेहतर होता। मैं फिर कह रहा हूं, संवैधानिक सवाल नहीं है मेरा सवाल तो नैतिक है। और चूंकि आपने तो वो राजनीति भी की है जब अटल जी को जिम्मेदारियां मिला करती थी। जी हाँ,
वरिष्ठतम या वरिष्ठ विधायक को बनाया जाता प्रोटेम स्पीकर, यही परंपरा है जी। जैसा आपने कहा कि संवैधानिक बात नहीं, बट परंपरा है जी। किंतु कई बार परिस्थिति वह परंपराएं बदलाती है। जैसा कि मैंने कहा कि वरिष्ठतम विधायक को या वरिष्ठ विधायक को इसलिए बनाया जाता है कि बहुत से वरिष्ठ विधायक शपथ लेते हैं और वो शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर जी। तो एक वरिष्ठ व्यक्ति बैठ करके शपथ लेता है दूसरे सीनियर को, तो एक मर्यादा है। आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है। आज की तारीख में सिर्फ 15 दिन का प्रशासनिक काम संभालना है और नए स्पीकर का चुनाव कराना है। इसलिए परंपराएं भी कोई बहुत ज्यादा वायलेट नहीं हो रही है। परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी जी। लेकिन कांग्रेस के परंपरा तोड़ने से आपको तो लाइसेंस नहीं मिलेगा या आपकी पार्टी को नहीं मिलता लाइसेंस। पर जैसा कि मैंने कहा है कि यदि प्रोटेम तत्काल इलेक्शन के बाद होता तो सीनियर मोस्ट को ही बनाते। जी जी जी, प्लीज बने रहेगा शर्मा साहब हमारे साथ, प्लीज बने रहेगा। हिना कांवरे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिना जी, ये ठीक है कि रामेश्वर शर्मा को लेकर जेपी धनोपिया सवाल उठा रहे हैं। दीपक सक्सेना भी वरिष्ठता के क्रम में बहुत सीनियर नहीं कहे जा सकते। हिना जी, जी हिना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी हाँ, ये ठीक है कि जेपी धनोपिया सवाल उठा रहे हैं कि रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया गया, पर परंपराएं आपने भी तोड़ी थी जब दीपक सक्सेना को जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए, ये तो पार्टी का डिसीजन होता है। रामेश्वर शर्मा जी को बनाया तो मैं नहीं समझती है ना, क्योंकि मुझे भी पार्टी ने जो है वो सारी चीजों से हटके मुझे भी जी जी। तो आपको नहीं लगता कि रामेश्वर शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई, इसमें कहीं कोई गलती है? जी, फिर ये कैसा विरोधाभास है? आपकी पार्टी का आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि साहब नहीं, वो तो गलती हुई है, नियम विरुद्ध है। नियम सोचो तो इसमें क्या दिक्कत है? तो वोट के विचार है, बट मैंने इतना बड़ा ऑनर किया तो ये तो मेरी जी को गर्व की बात है। हाँ, कोई बुराई नहीं लगती इसमें। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। संभवतः मौसम के चलते आपकी आवाज भी थोड़ी सी खराब हो रही है। सीताशरण शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं। शर्मा साहब, अब तो बीजेपी के लिए भी अच्छी बात है। हिना कांवरे खुद कह रही है कि नहीं ठीक है और ये फैसला लिया गया। कहा है पूर्व उपाध्यक्ष विधानसभा जी जी, और मेरा फिर अब सबमिशन है कि धनोपिया जी को शायद संसदीय परंपराओं की ज्यादा ज्ञान नहीं, तो कभी वो हाउस में आए नहीं जी, पर हिना कांवरे जी दोबारा आई है, तो इसलिए वो इस बात को जानती है कि इसमें कोई बड़ा वायोलेशन नहीं हुआ है जी। एक परंपरा है, वो परंपरा कायम रहेगी। बीजेपी ने हमेशा परंपराएं कायम की है, पर अभी वो परिस्थितियां नहीं है जो इलेक्शन के तत्काल बाद होती है। जी जी, बस प्लीज आप बने रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कोई कांग्रेस का नुमाइंदा जुड़े तो ये पता चले। हिना कांवरे जी जुड़ी, उन्होंने कहा कि साहब ये तो इसमें कहीं कोई गलती उन्हें लगती नहीं। अनुराग, ये बड़ा विरोधाभास है। जेपी धनोपिया साहब क्या बहुत जल्दबाजी कर गए? अनुराग, चलिए, जेपी धनोपिया साहब खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी धनोपिया साहब, क्या जल्दबाजी हो गई? शर्मा साहब भी हमारे साथ, सीताशरण शर्मा साहब भी हैं। हिना कांवरे कह रही हैं कि नहीं, उन्हें कोई एतराज नहीं है, उनकी पार्टी ने फैसला लिया, सही है, उन्हें कुछ गलत नहीं लगता। आपने क्या जल्दबाजी कर दी या दीपक सक्सेना को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, ये आप भूल गए? नहीं ललित जी, मैं समझता हूं कि सीताशरण शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता है। वो विधानसभा में 5 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने एक बात बड़ी साफ तौर पे कही है कि परंपरा रही है कि सीनियर मोस्ट होते हैं, उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और दीपक सक्सेना जी 5 बार के विधायक थे, पहली बार के नहीं थे। और अभी हमारी जो बहन हिना कांवरे जी बोल रही थी, ये बात सही है कि उनकी नियुक्ति जो है ना, एक मतलब बहुत जल्दी उनकी हुई, डिप्टी स्पीकर उनको बनाया, तो उनके लिए चूंकि उस समय विधानसभा में एक बहुत ज्यादा वो चल रहा था, एक गतिरोध चल रहा था, उसके कारण परिस्थिति बनाया गया था। और उस गतिरोध को आप बड़ी लकीर खींचकर बड़ा कर सकते थे। मैं वही का इस बात की आपत्ति है कि उनका नाम किसी पैनल में नहीं है। आज तक विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पे कभी आज तक विराजमान नहीं हुए, उन्होंने कभी सदन को आज तक संचालित नहीं किया, उन्हें कोई अनुभव नहीं है, वो वरिष्ठ है। तो ऐसी परिस्थितियों में बनाकर आज उनके पास भाजपा के बहुत से लोग थे, जबकि जो अध्यक्ष महोदय हैं MP प्रजापति के बाद अभी तक कुछ अध्यक्ष नहीं है। उनका जो आदेश है आज भी नियम 1 के अंतर्गत प्रभावशील है, उसमें जिनके नाम थे उनमें इनका नाम नहीं है। अब इस आपत्ति पे सरकार का काम है, महामहिम गवर्नर का काम है, वो अपना निर्णय लें। मैं अपनी आपत्ति रखी है। क्या ये जल्दबाजी नहीं हो गई धनोपिया साहब? देवड़ा साहब का भी एक पॉइंट आपने उठाया, वो तो 10:30 बजे इस्तीफा दे चुके हैं। शर्मा साहब ने अभी ये साफ किया।
मुझे माफी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, गलत बोल रहा है, सर्वदलीय समिति बना के जांच करा लें। 10:30 बजे क्या हुआ, सही कह रहा हूँ। के बाद किसी ने कहा कि साहब गलत इनको मंत्री बना दिया, तो 10:30 बजे उन्होंने विधानसभा के प्रमुख सचिव को इस्तीफा देने की बात बता दी। जी शर्मा साहब कुछ कह रहे हैं, शर्मा साहब कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं प्लीज प्लीज सर। जो कहना है कि उनको जानकारी, मेरे को जानकारी है जी, और ये बात सही है कि मंत्री तो प्रोटेम स्पीकर नहीं रह सकता जी, इसलिए 10:30 बजे इस्तीफा दिया उन्होंने, 11 बजे शपथ ली, यही सही बात। धनोपिया साहब ये भी कह रहे हैं कि ये जो सदन के कार्य हैं या सदन की जो जिम्मेदारियां हैं उनका तजुर्बा नहीं है रामेश्वर शर्मा को। देखिए, एक तो वो 5-6 साल विधायक के हो गए, एक बात जी, कानून को समझता हूँ, और दूसरी बात ये है, मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि अगर 10:30 इस्तीफा दिया था, उनका नाम हो गया तो सोशल मीडिया पे कहीं बता दे मेरे को, किसी जगह पे देखिए उनको टैग पता चल रहा है। मंत्री बनने के बाद उनकी स्थिति आई है, शाम को जाके ये हुआ है जब सुबह 10:30 बजे टाइम डाला है। कभी त्याग पत्र पर टाइम नहीं डलता है, सारी डलती है, टाइम कभी नहीं डलता है, लेकिन बाद में इसको लीपापोती करने के लिए 10:30 बजे का टाइम डाला गया है, कहीं पर नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि महामहिम धनोपिया साहब पब्लिक डोमेन में हर चीज डाली जाए, ये कहीं कोई लिखित में तो मेरा ख्याल नहीं है। हाँ शर्मा सर आप कुछ कह रहे हैं प्लीज। समय डाला जाता है, मैं स्पीकर रहा हूँ, जब माननीय विधायक इस्तीफा देते आते थे मेरे पास, तो मैं उसमें समय स्वीकार करता है इस्तीफा, महामहिम इस्तीफा कौन स्वीकार करता है? प्रोटेम स्पीकर का कौन करता है? चार्ज किसको दिया जाता है? किसको स्वीकार हुआ ना किसी को चार्ज दिया। विधानसभा खाली नहीं रहती है, विधानसभा का अध्यक्ष। धनोपिया साहब आप सुनिए तो, शर्मा साहब जवाब दे रहे हैं, रहता है शर्मा साहब जवाब दे रहे हैं। नियुक्ति गवर्नर करते हैं, रिजाइन उन्हीं के यहाँ किया जाता है जी। विधानसभा का कभी खाली नहीं होता अध्यक्ष का। आप बताइए इनका फिर चार्ज किसको दिया? इमीडिएट कौन रहा? अगर 2:30 को बोलना हो गया तो कौन रहा उसके बाद? कोई नहीं रहा। इसीलिए तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जांच कराई जाए भाई। जगदीश देवड़ा ने गलत किया है, उनको हटाया जाए, और आप जो नए व्यक्ति को बनाया ये भी कुछ लायक नहीं है, इनको हटाया जाए, ये मेरी मांग है। सर्वदलीय समिति गठित की जाए और जांच कराई जाए। बाकी भाजपा तो कुछ मानती नहीं है, ना कानून मानती ना नियम मानती। अब आप शर्मा साहब को सुन लीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बात और बोल दूं मैं आपसे, धनोपिया साहब कह रहे हैं कि जांच कराई जाए, ना तो गवर्नर के किसी एक्ट की जांच होती ना हाउस के अंदर कोई कार्रवाई की जांच होती, तो उनको भी मालूम है, और नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए। प्रोसीजरल मिस्टेक्स की कभी भी जांच नहीं होती जी। ठीक है शर्मा साहब, मैं रोक रहा हूँ, काफी कोशिश की मैंने और बहुत सारे सवाल आप दोनों से मैं पूछ सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब आपका, धनोपिया साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुराग हमारे साथ लगातार बने रहे, अनुराग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।